यूनिवर्स कौन से कर्म की सजा हमें तुरंत दे देता है? जी हाँ, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? जी हाँ, कुछ लोगों के लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेज हैं, उसके आधार पर बेस पर हम आपको कुछ यहाँ पर कहें कि रिसर्च या फिर कहें कि कुछ यहाँ पर लोगों की आप बीती के आधार पर बताने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो इस प्रकार से है कि हमारी लाइफ में एक डाउनफॉल आया और डाउनफॉल के साथ हम ऐसे डाउनफॉल में गए कि हमको ये एहसास हुआ कि ये कर्म हमारे नवीन कर्म है। इन द सेंस नवीन कर्म है, जो हमने नए कर्म किए हैं कि जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई थी और वो गलतियां ही हमारे सामने लौट कर आई हैं। ये हमें एहसास होता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत सी बार यूनिवर्स कुछ गलतियों की सजा तुरंत दे देता है। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास आने वाली है समय के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा आगे खिसक जाती है अगर हमने कोई नवीन कर्म गलत कर दिया है तो। या फिर कहें कि बहुत सी बार हम यूनिवर्स को चैलेंज कर देते हैं कि शायद हमें कोई नहीं दिख रहा गलत कर्म करते हुए, तो यूनिवर्स उसको तुरंत एहसास कराता है कि तुम्हारा परमपिता है, जिसने तुमको भेजा है वो सब कुछ जानता है। लेकिन जाने अनजाने ऐसी चीजें हो जाती हैं कि ऐसा लगता है हम इंसानों को तो देख लेते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर सबको देख रहा है। कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ये फीलिंग थी कि यार कोई नहीं देख रहा है। और वो कहे कि जबरन बहुत सी बार कहते हैं समय से पहले धन प्राप्ति की इच्छा बुद्धि के अनुसार लगते हैं एकदम तिगड़म में और कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसा ही कुछ लाइफ का इंसिडेंट उसके साथ हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि धन प्राप्त मैं जल्दी से जल्दी कर लूंगा और ऐसे ऐसे थोड़े बहुत उसने गलत रास्ते पर कहेंगे बहुत गलत रास्ते उसने अपना लिए। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं शायद सही होता तो शायद पहले या फिर कहें कि थोड़े समय बाद मेरा भाग्य उदय हो जाता। लाइफ में बहुत सी बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। लेकिन परिस्थितियां दुखी है, सबके जीवन में आने हैं। व्यक्ति की कहीं बुद्धि काम करे तो गलत रास्ते को तुरंत पकड़ लेता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को लगा कि कर्म की सजा मुझे तुरंत मिली है, कि कहीं ना कहीं मेरा भाग्य उदय होने वाला था। वो थोड़ा पीछे खिसक कर कि भाग्य के आगे अगर थोड़ा लंबा टाइम चलेगा या फिर आगे इसका कहीं सेट नहीं बैठ रहा है, इस कर्म को इसी जन्म में निपटाओ। तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद उसका भाग्य उदय हुआ, फिर उसकी चीजें चली, लेकिन समय काफी लग गया। ये उसके एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं प्रकृति ने तुरंत मुझे कर दिया, या तो मेरा लंबा टाइम अच्छा होगा या फिर ये बहुत बड़ी बाधा मेरे जीवन में आगे जाकर बन जाएगा। इसलिए उसको ऐसा ये एहसास हुआ कि प्रकृति ने तुरंत कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने चीजें की तुरंत डाउनफॉल बढ़ गया उसका। कहीं ना कहीं जो पैसा आया वो वापस जाने लग गया। कहें कि वो धन टिका ही नहीं, क्योंकि गलत तरीके से कमाया वो धन, आपने हर एक्सपीरियंस व्यक्ति से सुना होगा कि मेहनत की कमाई हमेशा रुकती है, गलत तरीके से कमाया वो धन कभी नहीं रुकता और गलत गलत फ्लो में जाता रहता है। बीमारियां हो जाएंगी, कोई और कारण हो जाएगा, या फिर ऐसी लतें लगने लग जाएंगी जो आपको ऑलमोस्ट नुकसान की ओर ले जाए, आपके जीवन में अशांति आ जाए, आप चिड़चिड़े हो जाए, आपकी टेंशनें बढ़ने लग जाए। तो बहुत सारी चीजें गलत तरीके से धन आने पर होने लग जाती हैं। तो आपको ये चीजों का एक्सपीरियंस होगा कि लाइफ में बहुत सी बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, लेकिन वो तुरंत हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सुख के टाइम पर रोड़ा बनने वाली बात आ जाती है। तो प्रकृति उनको तुरंत निपटाने का काम करती है कि इस व्यक्ति को पर थोड़ा सा दुख दो या फिर थोड़ी सी कोई चीजें करके ये कर्म को निपटाओ। ये कर्म आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कहता है ना, जैसे मान लो कि हमारा 24 में अच्छा टाइम है और कोई ऐसा कर्म हम कर बैठे जिसका फल आगे जाकर हमें 24 में भुगतना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति ने उस टाइम को अच्छा डिसाइड पहले से कर रखा है। आप जब कुंडलियां दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर को तो वो कहते हैं कि तुम्हारा 24 बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई कर्म बन गया जिसका फल हमें 2024 में मान लो भुगतना है, 25 चल रहा मान लो 25 में भुगतना है, और पता चला हमारा 2025 बहुत अच्छा है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी जगह इसको फिट कर दिया जाएगा, या फिर कहीं कि छोटे से उसको प्रारूप में बदल दिया जाएगा कि इस कर्म का इसको अभी भोगना है, क्योंकि आगे जाके इसका और भी अच्छा समय आने वाला है, या फिर इसके दुख वाले भरे जीवन में कहीं ये उस समय और ज्यादा दुख ना बढ़ा दे, इसलिए इसको अभी निपटाओ क्योंकि आगे इसका दुख फिक्स है। तो ये उस व्यक्ति ने एहसास किया उस चीज का कि प्रकृति ने मुझे एहसास कराया कि जो मेरे अंदर मैं और अहंकार था उस सब का नाश हुआ, मैं गलत तरीके से धन प्राप्ति करने चला, उसका भी मुझे एहसास हुआ, तो सारी चीजें बह गई। वो कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में, ये कहावत शुरू से चली आ रही, वो मोरी में ही गया। सारी चीजें फेल होने लगी, पैसे का फ्लो इस तरीके से गया, गलत चीजें लग गई। तो उस व्यक्ति को इस चीज का एहसास हुआ और उस व्यक्ति के जीवन में तुरंत बदलाव आया। तुरंत बदलाव का मतलब कि डाउनफॉल हुआ, उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया। वो व्यक्ति मैं और अहंकार उसने छोड़ दिए
कि जो व्यक्ति, उसको अभी तक लगता था कि सब इंसान ही इंसान है, कि कोई उसको नहीं देख रहा है, भगवान को मानता था लेकिन वो ये वाली बात है ना, इंसान है, मानव जीवन है, तो वो साइड में सबको देख लिया कि कोई उसको नहीं देख रहा है और वो ऐसा कर्म कर बैठा। जबकि वो कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा बैठा है, उसकी सबकी कहे कि उसकी नजर सबके ऊपर है, और हुआ भी यही। उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे ही रास्ते पर आ गया, ना किसी की निंदा करना, ना किसी से ईर्ष्या करना, ना किसी से द्वेष करना, ना क्रोध करना, न मन में मैं, ना अहंकार, कुछ नहीं, बस श्री राम जय राम जय जय राम। इतनी लाइफ उस व्यक्ति की चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि यार मैंने ये सोचा था कि कोई मुझे नहीं देख रहा है और मैं ऐसे गलत रास्ते पर निकला। हालांकि प्रभु का वो धन्यवाद करता है, यूनिवर्स का धन्यवाद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर तुरंत डाउनफॉल आया, उसको रोका गया, रुको। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर, वो अंतर मन से भगवान को मानता था, क्योंकि दिमाग सब हर व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, भगवान है नहीं है, हम कहीं ना कहीं ये बस मसला चलता ही रहता है। भगवान की जब पूजा करने जाते हैं तब भी हमारे थॉट्स प्रोसेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति खुद अंदर से भगवान को मानता था, लेकिन माइंड से वो गलती कर बैठा बुद्धि से। तब उसको इस चीज का एहसास हुआ कि जो जीवन में उसको लग रहा था कि कोई उसको नहीं देख रहा है, अब उसको एहसास था प्रकृति देखती है, यूनिवर्स देख रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका तुरंत फॉलो। और वो व्यक्ति लाइफ में इतना चेंज हो गया, व्यक्ति की मदद करने की भावना जागृत हो गई। किसी भी व्यक्ति की मदद करने वो चल देता था, और उसके मन में थॉट प्रोसेस जो बताता था कि 100% चलते थे, ऑलमोस्ट 30% पर आ गए। कि अभी तक जो उसके मन में जो चिंता थी, जो डिप्रेशन था, जो परेशानी उसको लगती थी कि यार मैं क्या होगा, कैसे करूंगा, उसको पता चल गया कि यूनिवर्स सब कुछ कर रहा है, यूनिवर्स की मुझ पर नजर है, तो मुझे जो कुछ करना है अच्छा ही करना है। क्योंकि गलत करके उसने ट्राई कर लिया, सारा फ्लो चला गया। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ और उस व्यक्ति के जीवन में एक्सट्रीम लेवल के चेंज हुए। वो व्यक्ति बिल्कुल सरल होता चला गया। पहले जो उसके अंदर अच्छे लेवल पर क्रोध था, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 10-20% पर आ गया। और वो 10-20% भी ऐसे कोई भी व्यक्ति हद से ज्यादा परेशान करता था तब। तो इतना बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में आया, और वो व्यक्ति ये कहता है ये मेरा तुरंत किया गया कर्म था, या तो ये कहीं ना कहीं राह में रोड़ा बनने वाला था आगे, या फिर कहें कि मेरा अच्छा समय आने वाला है, या फिर कहें कि मेरा दुख भरा समय जो चल रहा है इसमें, या फिर कहें कि और बड़ा रोड़ा ना बन जाए, तो इसलिए प्रकृति इसको एडजस्ट कर रही है। ऐसा उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहता है कि हमारा कनेक्शन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। वो अंतर मन से भगवान को बहुत अच्छे तरीके से मानता था, लेकिन जाने अनजाने बुद्धि से गलती कर बैठा। क्योंकि वो कहते हैं ना, बुद्धि अच्छी भी है खराब भी है। वो गलत रास्ते में जल्दी धन अर्जित करने के चक्कर में चला गया। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा जीवन में हमले लाए कि कहीं जल्दबाजी के चक्कर में हम गलती तो नहीं कर रहे। थोड़ा ठहराव या फिर थोड़ा ठहर कर चीजों को सोचने की आवश्यकता है। समर्पण भाव जीवन में बड़ा जरूरी है कि जो हो रहा है मेरे कर्मों का खेल है, जो हो रहा है वो यूनिवर्स की इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है मेरे कर्मों की सजा यूनिवर्स दे रहा है, फल प्राप्त मुझे यूनिवर्स की, मेरे कर्मों का फल यूनिवर्स मुझे दे रहा है, चाहे वो कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी। जब आप एक्सेप्ट करोगे, समर्पण का भाव आएगा। समर्पण का भाव आपका भाग्य उदय लेकर आएगा, क्योंकि आपके अंदर का मैं अहंकार समाप्त हो गए होंगे और आप अभी यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। तो ऐसे कर्मों की सजा जो आपने बुद्धि अनुसार तुरंत फल प्राप्ति की चाह में गलत कर दिए हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि अगर काम कर रही है तो वो नवीन कर्म में कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म में जब आएगा तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आपकी बुद्धि हर ली जाएगी कि ये कर्म तो आपको करना है, भोगना है। लेकिन जब व्यक्ति बुद्धि की अवस्था से आगे बढ़ गया और जल्दी धन प्राप्ति के चक्कर में गलती कर बैठा, तो उस कर्म की सजा तुरंत दे दी जाती है। जिस व्यक्ति को लगता है कि नहीं दी जाती, तो वो कहते हैं ना, शनिदेव की न्याय प्रक्रिया में अन्याय नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखें। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उनको ये वरदान दिया है। स्वयं भगवान भोलेनाथ को भी उनकी दृष्टि जब पड़ी तो पीपल के वृक्ष के उसमें शरण लेनी पड़ी। उनको ऐसा लगा कि शनिदेव को मैं मिलूंगा नहीं। शनिदेव उनके सामने खड़े थे। जब वो बाहर निकले तो शनिदेव ने कहा कि यही तो मेरी दृष्टि थी कि आपको भी कैलाश छोड़कर आना पड़ा। तो कोई भी उनकी नजरों से बच नहीं सकता। यूनिवर्स ऑफ लॉ यही कहता है। आशा है जानकारी और ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, आपकी लाइफ में बेहद काम आएगा। धन्यवाद।